बोर्ड से, अपने रेलिवेंट बोर्ड से, जैसा मेरा लोग अकाउंट भी चाहिए होता है हाउस बिल्डिंग के लिए। यूरोप है ना, ये एटीएस सॉफ्टवेयर यूज करता है। लाइक पेपर होता है ना बायोमेट्रिक फोटो का, IHK यहाँ डिपार्टमेंट होता है जो हाउस बिल्डिंग को डील करता है। 6 से 12 मंथ तक जर्मनी आने की क्या मोटिवेशन है, लाइक ये सब कुछ आपने ना अपना मोटिवेशन बयान करनी होती है। उसके ऊपर क्वालिफिकेशन होगी, आप ओवर क्वालिफाइड कहलाएंगे। अटेस्टेशन भी जरूरी होती है, चेकलिस्ट की आपको साथ साथ दिखाई देंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो आने वाली है हाउस बिल्डिंग के एम्बेसी के डॉक्यूमेंट्स पर। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में तो हमने जिक्र किया है हाउस बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो जर्मन एम्बेसी में हाउस बिल्डिंग वीजा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ, ऑथेंटिक वेबसाइट्स की लिंक्स यूज़ करता हूँ लाइक अपनी बात रखने के लिए। तो इस वीडियो में भी मैं ऐसे ही यूज़ करूँगा, जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके लाइक स्क्रीनशॉट यूज़ करूँगा मैं, तो आपको साथ साथ दिखाई देंगे। ठीक है, तो अगर हम बात की जाए एम्बेसी के डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट की, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट होता है वो आता है हमारे पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सिर्फ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ही काफ़ी नहीं है, इनकी अटेस्टेशन भी करवानी पड़ती है। ठीक है, तो जैसा कि हाउस बिल्डिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है मैट्रिक या फिर FSC। ठीक है, इससे ऊपर क्वालिफिकेशन होगी, आप ओवर क्वालिफाइड कहलाएंगे, तो उसमें आपके रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। तो हम बेसिकली यही क्वालिफिकेशन है हमारी बेसिकली, तो हम यही लेके चलते हैं, इसी को हम इमेजिन करते हैं कि हमारी FSC या फिर मैट्रिक हमारी क्वालिफिकेशन है, मोस्ट आइडियली FSC। ठीक है, तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स का होना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं होता, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की हमारी अटेस्टेशन भी ज़रूरी होती है। तो अटेस्टेशन का सवाल किया जाए अगर, तो अटेस्टेशन कहाँ कहाँ से करवाई जाए हमारी मैट्रिक और FSC की, तो सबसे पहले तो हमें बोर्ड से करवाने पड़ते हैं मैट्रिक और जो हमारी FSC की डिग्रीज होती हैं ना, डिग्रीज सनद, और जो हमारे मार्कशीट्स होती हैं लाइक मार्कशीट्स और जो रिजल्ट कार्ड कह सकते हैं आप उसको, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक के और 2 डॉक्यूमेंट्स ये FSC के, टोटल मिला के 4 डॉक्यूमेंट्स। इन चारों को आपको करवाना होगा सबसे पहले बोर्ड से, अपने रेलिवेंट बोर्ड से। जैसा मेरा था साहिवाल बोर्ड था, तो मैंने साहिवाल बोर्ड से करवाए थे अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट, तो बोर्ड से करवाने होंगे। उसके बाद आपको करवाने होंगे IBCC से। ठीक है, तो IBCC से रिक्वेस्ट करवाने होंगे टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट होने के बाद आपको लास्टली मोफा से करवाने होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, वहां से आपको टेस्ट करवाने होंगे डॉक्यूमेंट्स। तो ये तो हो गई हमारी अटेस्टेशन की बात। तो अगर जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात की जाए, तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास आता है बर्थ सर्टिफिकेट। तो जैसा कि हम सब 2005, 4, 5, 6, 7 लाइक काफ़ी पुराने लाइक जनरेशन्स के हैं, तो हमारे जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं वो हमारे पुराने बने हुए हैं, ना कि अभी के। तो लेकिन हम बेसिक की जो रिक्वायरमेंट होती है वो चाहिए होता है, जो बार कोड वाला बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, जो न्यू होता है बार कोड वाला बर्थ सर्टिफिकेट, वो चाहिए होता है। ठीक है, तो आपको अपना जो यूनियन काउंसिल से जाके अपना बार कोड वाला जो बर्थ सर्टिफिकेट वो निकलवाना पड़ेगा। मैंने भी अपना बार कोड वाला जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो यूनियन काउंसिल से निकलवा के वो अटैच किया था। ठीक है, और इसकी भी अटेस्टेशन होती है, इसको भी हमें मोफा से अटेस्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपने करवाना है मोफा से टेस्ट। तो जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है हमारे पास वो आता है हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मतलब हमारा जो हाउस बिल्डिंग के लिए ऑफर लेटर होता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट एलिमेंट डॉक्यूमेंट के साथ हमारे कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किए जाते हैं। इसके साथ हमें हाउस बिल्डिंग प्लान होता है, जिसमें हमारा 3 साल का प्लान लिखा होता है कि क्या क्या करना है हमें, वो चाहिए होता है। उसके साथ हमें एयर क्लियरिंग चाहिए होता है कि जो हमने हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का हमारा इंटरव्यू हुआ था ना, उसमें हमने अपने इंटरव्यू को क्या बताया था और हमने CV में क्या मेंशन किया था, वो सब कुछ ना हमारा जो एम्प्लॉयर होता है वो एक एयर क्लिनिक बना के देता है, वो सब कुछ उसमें मेंशन करके, तो वो हमें साथ ना लाइक अटैच करना होता है। और जो लास्ट डॉक्यूमेंट होता है एम्प्लॉयर की तरफ से, वो होता है हमारा जो होता है IHK, जो हमारी IHK यहाँ डिपार्टमेंट होता है जो हाउस बिल्डिंग को डील करता है, उसकी लाइक चाहिए होती है वेरिफिकेशन जो होती है। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये हमारा एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये 1 से 2 हफ्ते के अंदर प्रोवाइड कर देता है, लेकिन कभी कभी 3-4 हफ्ते भी लग जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हमारा लाइक हो गए कॉन्ट्रैक्ट एलिमेंट डॉक्यूमेंट्स। तो जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है वो आती है हमारी B1 गोथे। ठीक है, तो हमें लाइक पहले आज से तकरीबन अगर 6-7 महीने पहले की बात की जाए ना, तो तब ये रिक्वायरमेंट नहीं थी। तब आपका जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर होता था ना, जो आपको एम्प्लॉयर बना के देता था बगैर गोथे दिए भी आप लाइक उस सर्टिफिकेट के बेस पर आ सकते थे। लेकिन अभी की जो करंट की सिचुएशन की बात की जाए ना, तो अभी हमें लाजमी B1 गोथे या फिर OST जो इनका ऑफिशियल कोई भी एग्जाम है ना, वो देना पड़ता है। टक 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 की आवाज आ रही है, किचन में काम हो रहा है। अच्छा, तो अभी हमें ना लाइक उस सर्टिफिकेट B1 गोथी की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, तो वो लाजमी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो नॉर्मली चीज़ों के लिए B1 चल जाता है, लेकिन जो हमारे पास होता है ना, जो हेल्थ रेलिवेंट हाउस बिल्डिंग्स होती हैं, उनके लिए आपको B2 चाहिए होता है, B2 सर्टिफिकेट गोथे का। ठीक है, तो जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो आता है मोटिवेशन लेटर।
ठीक है, कि आपकी इसी हाउस बिल्डिंग चूज करने की क्या मोटिवेशन है, जर्मनी आने की क्या मोटिवेशन है, लाइक ये सब कुछ आपने ना अपना मोटिवेशन बयान करनी होती है उसके अंदर। तो मोटिवेशन लेटर चाहिए होता है, वो इंग्लिश में भी हो सकता है, जर्मन में हो सकता है, वो आपकी मर्जी होती है कि आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो जर्मन में लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो लगाना होता है, आपने लेके जाना होता है। और ये कभी कभी यही मोटिवेशन लेटर वो आपके एम्बेसी वाले है ना, जो एम्बेसी इंटरव्यू होता है, वो वहाँ आपको बिठा के लिखवा भी लेता है कि लाइक ना आप आपकी मोटिवेशन लिखें। तो कभी कभी आपका ये जो आप यहाँ से खुद से लिख के लेके जाते हैं घर से, वो भी ले लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपके लाइक वहाँ बिठा के आपकी मोटिवेशन लिखवाता है, जर्मन के अंदर भी या फिर इंग्लिश के अंदर भी लिखवा सकता है, जर्मन के अंदर भी लिखवा सकता है, ये उसकी मर्जी है, ठीक है। ये तो जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो आता है हमारे पास पासपोर्ट। ऑब्वियसली वो तो चाहिए होगा क्योंकि उसी पर हमारा वीजा लगना है, लेकिन सिर्फ पासपोर्ट का अपना काफी नहीं है, बल्कि उसका आपका जो है ना 6 से 12 मंथ तक की उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट की, ठीक है। तो ये जरूरी चीज है, तो मैं ये लगा रहा हूँ साथ ना, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो होती है बायोमेट्रिक फोटो। एक नॉर्मल फोटो नहीं चलेगी आपकी, जैसे हम पासपोर्ट साइज फोटो बनवाते हैं वो फोटो नहीं चलती, हमें बायोमेट्रिक फोटो चाहिए होती है। तो बायोमेट्रिक फोटो कैसे दिखती है ये मैं लगा रहा हूँ आपको, यहाँ इस तरह की बायोमेट्रिक फोटो होती है। और इसकी एक चीज होती है कि इसका जो पेपर होता है ना बायोमेट्रिक फोटो का, तो ये पेपर भी अलग होता है, इसका नॉर्मल पेपर नहीं होता। और इसका जो इसके अंदर और ये विदाउट एडिटिंग होती है, लाइक इसमें कोई कलर ग्रेडिंग नहीं यूज होती, ना कोई भी एडिटिंग इसमें यूज नहीं हुई होती। तो लाइक विदाउट एडिटिंग होती है बायोमेट्रिक। आप किसी भी शॉप पर जाएंगे ना तो उसको जाके बोलेंगे कि मुझे बायोमेट्रिक फोटो चाहिए, तो वो आपको बायोमेट्रिक फोटो बना के दे देगा। और हर शॉप नहीं बना के देती, जो छोटे शहर जैसे मेरे शहर उनको पता ही नहीं था बायोमेट्रिक फोटो क्या होती है। लाइक बिग सिटीज जो होते हैं जिनको पता होता है एम्बेसी के डॉक्यूमेंट्स का, तो वही आपको लाइक इस तरह की फोटो बना के दे सकते हैं। जैसा मैं चीचापत्नी में गया था, उनके पास की बायोमेट्रिक फोटो बना दो, वो मुंह इस तरह देखे मेरी तरफ, बायोमेट्रिक फोटो, लाइक बायोमेट्रिक फोटो क्या होती है। तो लाइक इस तरह ना ये भी सीन हो जाता है। तो आपने ध्यान रखना कि जिस दुकानदार को पता हो कि बायोमेट्रिक फोटो क्या होती है उसी के पास जाके बायोमेट्रिक फोटो बनवाएं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है ब्लॉक अकाउंट की, ठीक है। ब्लॉक अकाउंट भी चाहिए होता है हाउस बिल्डिंग के लिए, लेकिन कुछ केसेस के अंदर, जैसा कि अगर आपकी सैलरी 1040 यूरो है ना, ग्रोस से कम है ना आपकी सैलरी, तो आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। पूरे ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। आपको जितना डिफरेंस आता है ना 1040 के अंदर और आपकी सैलरी एक्चुअल सैलरी के अंदर जितना डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस को कवर करने के लिए ब्लॉक अकाउंट चाहिए होगा आपको। अगर आपकी 1040 ग्रोस सैलरी से ऊपर सैलरी है, या फिर 1040 ग्रोस सैलरी है आपकी, सैलरी का लफ्ज यूज कर रहा हूँ, स्टाइपेंड है मतलब ना, तो आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होगा, जैसे मुझे नहीं चाहिए था। तो उस टाइम पर 1030 भी चल जाती थी, लेकिन अभी नहीं, मेरे ख्याल से अभी इन्होंने सैलरी मिनिमम सैलरी बढ़ा दी है, तो इसलिए आपको 1040 चाहिए होगा, ठीक है, ग्रोस सैलरी, अगर आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो आता है हमारे पास सीवी, ठीक है। तो ये जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपकी जो एजुकेशन थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ा सा केस कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक आपका थोड़े से काफी ज्यादा आपने एक्सपीरियंस किए हुए हैं, किसी जॉब्स के ऊपर एक्सपीरियंस किए हुए हैं, या फिर लाइक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑन लाइक आप सब मिला के करें, आपका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको सीवी की भी जरूरत पड़ेगी अपना लाइक अपनी एजुकेशन एक्सप्लेन करने के लिए। तो सीवी बनानी पड़ेगी आपको, सीवी भी लेके जानी पड़ेगी साथ। लेकिन मेरी टाइम पर मेरा क्योंकि सीधा सीधा केस था, तो मैंने सीवी नहीं लगाई थी साथ ना अपने 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 टाइम पर। तो ये तो बात हो गई हमारी लाइक की सारे डॉक्यूमेंट्स की। तो एक और मैं चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जो लास्ट टाइम मैं सीवी का जिक्र किया था ना, तो बहुत से लोगों का मुझे मैसेज आया था कि सीवी कैसे बनानी है, अपनी सीवी सेंड करो, ये वो लाइक तो यार बात सीधी ये कि जो हमारे यूरोप है ना, ये एटीएस सॉफ्टवेयर यूज करता है, लाइक ना जितनी कंपनीज है वो एटीएस सॉफ्टवेयर होता है सीवीज को लाइक शॉर्टलिस्ट करने के लिए। तो जो सबसे मेजर चीज होती है ना, वो आपका जो सीवी है ना वो एटीएस सॉफ्टवेयर की फ्रेंडली होनी चाहिए, कि ताकि आपका जो फर्स्ट जो स्कैनिंग होती है ना, कि आपको जिसमें आपकी सीवी रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर ये उठा के बाहर सीवी फेंक दे, तो वो अवॉइड करने के लिए ना आपको एटीएस फ्रेंडली सीवी बनानी पड़ती है। और एटीएस फ्रेंडली सीवी होनी चाहिए, और दूसरा उसके अंदर ग्राफिक्स ना यूज हुए हों, जैसे हमारे यहाँ लाइक जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ ग्राफिक्स यूज हुए होते हैं ना सीवी पर, तो ग्राफिक्स ना यूज हुए हो ना सीवी के अंदर, तो इस टाइप की सीवी आपको चाहिए होती है। तो अगर आप खुद बना सकते हैं तो बना लें, आप यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स होते हैं और बना सकते हैं आप। और लेकिन इसमें मसला ये आता है कि इसकी जो जितनी वेबसाइट्स प्रोवाइड करती है ना एटीएस फ्री जो सीवीज होती हैं, तो वेबसाइट्स पैसे लेती हैं, लाइक पेड होती हैं वो, तो आप पूरी सीवी बना के और बाद में आप देखते हैं कि इसमें तो डाउनलोड करने के लिए आपको 50 यूरो 40 यूरो या फिर डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो बहुत ज़्यादा लाइक ना अब मोए मोए सीन हो जाता है। तो मेरे बार भी इस तरह मेरे साथ बहुत बार इस तरह हुआ, 4-5 बार मैंने पूरी सीवी बनाई, 2-2 घंटे लगा के मैंने सीवी बनाई। उसके बाद जब डाउनलोड करने की बारी आई तो लास्ट में लिखा आया कि आपको इसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे डाउनलोड के लिए। तो सारी लाइक मेरी मेहनत पानी में फिर गई। और तो जब अगर स्क्रीनशॉट लिया जाए ना तो उसका तो स्क्रीनशॉट से सारे पिक्सल फट जाते हैं, और उसका ना एटीएस का तो मोए में हो जाता है उसका भी ना। तो लाइक आपका ये सीवी के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए लाइक।
अगर आप खुद इजीली बना सकते हैं तो बनाएं, वरना मेरा एक दोस्त है, वो लाइक ना कंसल्टेंसी में काम करता है और उसका ये सीवीज बनाना भी उसका काम है, ठीक है। तो वो कंसल्टेंसी में काम करता है, डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करता है लोगों का, तो उसको काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उसका सीवीज बनाने का। तो आप लाइक मैं नंबर अटैच कर दूंगा उसका, तो आप उससे ना सीवी बनवा सकते हैं। और पहले बताता चलूँ, ये पेड है, ठीक है। तो लाइक आप उससे पेड सीवी बनवा सकते हैं, अपनी मोटिवेशन लेटर भी पेड बनवा सकते हैं, ठीक है। और तो जैसा कि मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि हाउस बिल्डिंग प्रोसेस करवाने के लाइक 3 ही तरीके होते हैं, या फिर आप रिलेटिव से हेल्प लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, या फिर आप कंसल्टेंसी से करवाते हैं, या फिर सेल्फ पर करते हैं। अगर तो आप कंसल्टेंसी से करवा रहे हैं तो आपको ये सारी जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा कुछ, अटेस्टेशन इनकी लीगलाइजेशन, सारा कुछ जो चीज़ जितनी भी लाइक चीज़ें होती है ना, ये सारा कुछ ना आपको कंसल्टेंट गाइड करता है, तो वो सारा कुछ आपको बताता है कैसे कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो आपके लिए ईजी सीन हो जाता है। अगर तो आप लोग किसी रिलेटिव से करा रहे हैं या फिर अपना सेल्फ पर करा रहे हैं, तो आपके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स की जो होती है समझना इन सबको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट नहीं रेडी करने हैं, और किस तरह के आपने लाइक अपने डॉक्यूमेंट स्टार्ट से लेके चलने हैं। अगर आप लैंग्वेज A1 कर रहे हैं तो A1 से कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना आपने स्टार्ट करने हैं, और कैसे कैसे लाइक प्रिपेयर करने हैं, ताकि आपको आगे जाके आसानी हो, आपको इन टाइम भागना ना पड़े, और आपको क्या क्या लेके जाना है, और एम्बेसी के लिए अपनी जो मोटिवेशन है कैसे बयान करनी है एम्बेसी में जाके, और अपने एम्बेसी का इंटरव्यू कैसे तैयार करना है, आपका कॉन्ट्रैक्ट का इंटरव्यू कैसे तैयार करना है, और लाइक ये सारी जितनी भी क्यूरीज है ना आपकी, ये सारा लाइक ना एक जो सेल्फ कर रहा है प्रोसेस, और या फिर अपने रिलेटिव से करा रहा है उसको सेल्फ करना पड़ रहा है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो इसी कॉम्प्लिकेशन में अगर आप हैं तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। नीचे मैं अपने ना लाइक अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप मेरे साथ लाइक मीटिंग कर सकते हैं, तो अपनी सारी क्वेरीज बयान कर सकते हैं, तो वो सारा कुछ मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो इस तरह आपके लिए भी आसानी होगी, और आप अपने ना लाइक आगे जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स में जो भाग भगैया करना पड़ेगा आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग जैसे A1 लैंग्वेज स्टार्ट किया, आपने अपने साथ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना तब से स्टार्ट कर देंगे अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस होगी। तो और उसके अलावा और एक और चीज़ यार, ये ना आजकल ये बहुत चला हुआ है कि फ्रॉड वगैरह हो रहा है ना, लाइक एजेंट्स पैसे लेके भाग जाते हैं, तो इन एजेंट से पैसे बचाने बहुत मुश्किल लाइक ना ज़रूरी होता है। तो ये मेरे रिसेंटली 2 केसेस सुनने को मिले हैं मुझे ना, एजेंट ने पैसे लिए और एजेंट पैसे लेने के बाद ना कॉल नहीं उठा रहा, तो लाइक इस तरह के भी सीन हो जाता है ना। आपने बच के रहना है, इन चीज़ों से भी बच के रहना है, तो इसलिए ना आपने कोई ऑथेंटिक कंसल्टेंट यूज़ करना है, और इस चीज़ में आपने ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है।